नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मेघराज साहू आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का अगर मार्केट का बात किया जाए तो काफ़ी डाउन रहा मार्केट और एक अच्छा शार्प डाउन साइड का मूव दिया है। अभी अगर पिछले 2 दिनों के मार्केट से कंपेयर किया जाए तो 2 दिनों में मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली दिया हुआ था। लगभग 600 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया था। आज में अगर देखेंगे तो लगभग 284 पॉइंट निफ्टी ने तोड़ दिया मार्केट। और उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट डाउन रहा। तो बैंक निफ्टी तो उतना ज़्यादा नहीं टूटा, जिस हिसाब से निफ्टी टूटा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं टूटा। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था मार्केट को। और सुबह से ही मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आना शुरू हो गया था। अगर आपने पोजीशन लॉन्ग करके रखा था होगा तो आज आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। आज का दिन भर का जो मोमेंटम है वो तो जब हम चार्ट का स्टडी करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर देखें तो जो निफ्टी जो आज ओपन हुआ है लगभग 24,490 से ओपन हुआ है। तो इतने हाई से ओपन हुआ है निफ्टी। और जो उसका प्रीवियस जो भी क्लोज था वो लगभग 24,484 था। तो लगभग 5-6 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुआ, हाई गया 503 का। तो मार्केट जैसा ओपन हुआ उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड का भी मूवमेंट दिया मार्केट ने और थोड़ा ऊपर गया। लेकिन वहाँ से जो सेलिंग आया मार्केट में तो अपना जो लो बनाया 24,180 का। तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम रहा मार्केट में। और जिस हिसाब से डाउन आया मार्केट और थोड़ा सा भी रिकवर करने का कोशिश नहीं किया है मार्केट ने। डिक्लाइन अगर देखेंगे तो 45 है, एडवांस अगर देखेंगे तो 5 है। इसका मतलब सिर्फ निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसमें से सिर्फ 5 स्टॉक ही ग्रीन में थे, बाकी सारे स्टॉक रेड में थे। जिसमें जो सबसे बड़ा जो नाम है जो ग्रीन में रहा उसमें था अपोलो हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल का जो स्टॉक है वो लगभग मान के चलिए कि 6.5% के आसपास ऊपर रहा। तो आप बाकी अगर किसी स्टॉक को देखेंगे तो लगभग 0.5% ही ऊपर है। और अगर लूज़र्स का लिस्ट देखेंगे तो आपको अलग ही नज़ारा दिखेगा, क्योंकि सारे जो स्टॉक है वो लगभग जो बड़े स्टॉक है वो आपको लूज़र्स ही बनते दिखेंगे। क्योंकि हिंडाल्को लगभग -8.5% के आसपास बंद हुआ। ट्रेंड भी लगभग 6.5% के आसपास बंद हुआ है। श्रीराम फाइनेंस लगभग 3.5% के आसपास डाउन है। टाटा मोटर्स को भी अगर देखेंगे तो लगभग 2.5% डाउन है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो सारे जो स्टॉक है निफ्टी 50 के वो लगभग डाउन में ही बंद हुए हैं। दोस्तों, हम अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन डेटा भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में अगर देखेंगे तो कॉल राइटर्स ने अभी भी 807% के लगभग पोजीशन बनाया है, जो कि कल एग्जिट कर चुके थे, आज नया पोजीशन बना हुआ है। वहीं लगभग 279% जो पोजीशन जो बना हुआ है वो पुट राइटर्स का बना हुआ है। तो इसका मतलब तो यही है, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो ये सारे जो है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो अभी जो पोजीशन जिस हिसाब से लास्ट तक बना हुआ है उस हिसाब से तो डाउन दिख रहा है। अगर ग्राफ का भी देखेंगे, ग्राफ से हमको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी जो मार्केट एक बार में जितना गिरावट किया उसके बाद जो लगभग 200 के रेंज में मार्केट फंस के रह गया। आप देख सकते हैं कि जो OI है वो हमको सारा चीज़ के रेट अप दिखा दे रहे हैं। वहीं अगर डाउन साइड के लिए अगर पुट राइटर्स का पोजीशन देखेंगे तो पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन काफ़ी हद तक हटाया भी है। तो ये जो पोजीशन है वो पुराना ही पोजीशन है। और कॉल राइटर्स का भी पोजीशन अगर देखेंगे तो वही बना हुआ है। तो मार्केट लगभग अच्छा खासा डाउन साइड का तो मूवमेंट दिया, लेकिन फिर से एक साइडवेज वाला कंडीशन दिन भर बना के रखा है। चेंज इन OI देख लेते हैं एक बारी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप चेंज इन OI में आज का जो मार्केट में जो सबसे बड़ा गिरावट रहा डाउन साइड के लिए, उसके वजह जो ये है कि 2 स्ट्राइक प्राइस में लगभग अच्छा खासा पोजीशन बन के आया और सारे जो पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन हटा दिया। तो मार्केट एक डाउन साइड का साफ मोमेंटम आ गया इस चक्कर में। अभी आगे क्या हो सकता है वो चलकर देख लेते हैं हम चार्ट में, और डेली टाइम फ्रेम लगा के देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, तो जो ये आप देख रहे हैं ये डेली कैंडल है निफ्टी का। अब निफ्टी के डेली कैंडल में जो कल का जो बना हुआ था ये क्या बोलते हैं कैंडल, तो मार्केट ने वहाँ तक आ गया फिर से। मार्केट अगर आप देखेंगे तो फिर से मार्केट अपने डाउन साइड के मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, और इस लेवल को ब्रेक करता तभी हम लॉन्ग होने को तैयार होते या मार्केट ऊपर जाने को तैयार होता। लेकिन मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए दिखा रहा है कि मैं थोड़ा और नीचे जा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल अगर देखेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट रेंज है ये यही है।
जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक एकदम ज़्यादा डाउन साइड के बारे में सोचना सही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर इस रेंज को भी तोड़ देता है मार्केट, तो जो हमारा जो मेन सपोर्ट रहेगा वो 800 का लेवल रहेगा, जहाँ से लगभग 2 से 3 बार या कई बार आप प्रीवियस में भी देखेंगे तो यहाँ से भी बाउंस बैक आया था, यहाँ से भी बाउंस बैक आया था, और इस लेवल से प्रॉपर बाउंस बैक आने का ट्राई किया था मार्केट, लेकिन फ़िलहाल उसको तोड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो अगर कल का मार्केट ओपन होता है, अगर इसी रेंज पे ओपन होता है, तो फिर से इसी रेंज पे बने रहने के चांसेस हैं। अगर थोड़ा गैप अप भी होगा तो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करके डाउन आने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया या थोड़ा सा इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, लगभग मान के चलिए यहाँ से 50 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हुआ, तो एक बार रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद हमको 200-300 पॉइंट का फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल भी मार्केट में। चलिए 30 मिनट का कैंडल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज दिन भर मार्केट ने कैसा मोमेंटम दिया है। तो दोस्तों ये 30 मिनट का कैंडल है, और ये जो 2 बड़े कैंडल आप जो देख रहे हैं, जिसमें मार्केट ने लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास मार्केट को तोड़ दिया, ये शुरू के 1 घंटे का कैंडल है। आप देख सकते हैं कि पहले आधे घंटे में इस लेवल तक ब्रेक हुआ, उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में इस लेवल तक, उसके बाद मार्केट दिन भर 3:30 बजे तक साइडवेज ही रहा। मार्केट कहीं भी जाने को तैयार ही नहीं हुआ या डिसीजन ही बना नहीं पाया। अभी साइडवेज रहने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये जो लेवल है ये अच्छा खासा साइडवेज वाला लेवल है। आप देखेंगे तो इस लेवल पे अच्छा खासा मार्केट ने हर बार कंसोलिडेट किया हुआ है। यहाँ प्रीवियस में भी एक बारी क्या ये सिचुएशन आया हुआ था, जिसलिए इस लेवल पे बंद हुआ था और यहीं से ही मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट ले, लेकिन चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा डिमांड जनरेट कर लिया है और इससे नीचे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है तो फिर से डाउन जाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर जब तक इस लेवल पे बना हुआ है हम डाउन जाने के बारे में भी नहीं सोच सकते और अप साइड के लिए बारे में भी नहीं सोच सकते। जब तक इस लेवल पे मार्केट बना रहेगा आप बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए और मार्केट को थोड़ा सा सिर्फ देखिए। अगर आपको नहीं देखना है या प्राइस अलर्ट में डाल के रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि निफ्टी या मार्केट अभी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो अब हमारा ट्रेड मिल सकता है। फिलहाल मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब तक इस रेंज पर रहेगा आप ट्रेड को ना ही बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और चलिए आज बैंक निफ्टी का भी कैंडल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज बैंक निफ्टी में दिन भर का क्या मोमेंटम रहा। उससे पहले डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी लगभग 9 डिक्लाइन है और 3 जो है एडवांस है। अब 9 डिक्लाइन है, 3 एडवांस है और सिर्फ 400 पॉइंट बंद होकर क्लोज़ हुआ है बैंक निफ्टी। ओपनिंग का बात किया जाए तो 52,258 से ओपनिंग हुआ था। प्रीवियस जो क्लोज था 52,317 का था, तो लगभग गैप डाउन ही ओपन हुआ है। और हाई जो देखेंगे तो 52,370 का है और लो है 51,752 का। चलिए आज कौन कौन से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है देख लेते हैं। स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया वो फेडरल बैंक है 0.6% ऊपर है, SBI लगभग 0.5% ऊपर है, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग फ्लैट ही बंद हो गया। लूज़र्स को अगर देखेंगे तो सारे जो बड़े बड़े नाम हैं वो सारे लूज़र्स के कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि जो मेन जो सपोर्ट जो कर रहा था ICICI बैंक वो भी आज डाउन दिखा। आपका HDFC बैंक जो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था मार्केट को वो भी डाउन दिख रहा है और मैक्सिमम सारे जो स्टॉक्स है वो डाउन ही दिख रहे हैं। ऑप्शन चैन डेटा समझ लेते हैं कि आज किस हिसाब से पोजीशन बना और आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या समझ आ रहा है फिलहाल अगर डेटा को देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा में तो कोई भी राइटर्स का पोजीशन नहीं दिखा रहा है, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट होगा। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ से भी समझ आ जाएगा हमको। अब ग्राफ में देखने से पूरा समझ आ रहा है कि जो कॉल राइटर्स है वो भारी ही दिख रहे हैं और जो पुट राइटर्स हैं वो उन्होंने पोजीशन तो बनाया हुआ है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बनाया है जितना कॉल राइटर्स ने बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा हम अभी फिर से बेरिश मोमेंटम में आ गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा और रिट्रेस जो होना चाहिए था। मैंने दोस्तों बार बार एक चीज़ बोला हुआ है कि अगर मार्केट जो 23,800 से लगभग मान के चलो कि थोड़ा 500,000 पॉइंट और गिर जाता ना, तो ये बार बार मार्केट इस रेंज में फंसता नहीं, क्योंकि उस लेवल पे जो डिमांड जनरेट होगा ना वो अलग लेवल का होगा और मार्केट को जो स्पीड बूस्ट मिलेगा ना वो भी अलग लेवल का रहेगा। तो एक ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर से उस लेवल को रिटेस्ट करने को जाए, वो तो सिचुएशन ही बताएगा। क्योंकि देखिए
मार्केट में जो न्यूज़ था वो तो यूएस इलेक्शन वाला जो था वो तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ही जीता है। तो बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वो भी ग्रीन में ही दिख रहे हैं। सिर्फ हमारा मार्केट जो है वो आज डाउन में बंद हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडल है, और डेली कैंडल पे ये जो लेवल था वो हमने जो बताया हुआ था, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला लेवल है, जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं था, और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। फ़िलहाल अगर देखेंगे तो हमारे लिए जो सबसे अच्छा सपोर्ट है वो ये मूविंग एवरेज है। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन भी जाता है तो इस मूविंग एवरेज को फिर से सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद का अगर सपोर्ट देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना सकते हैं हम, जो इस लेवल को एक बार सपोर्ट ले सकता है। लेकिन पॉसिबली मार्केट को थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे जाना है, ऐसा सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, लगभग 50,000 साढ़े 49,000 के लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, उसमें 1000, 1500, 2000 पॉइंट का और मोमेंटम देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखेंगे तो जब तक ये 52,000 या 52,500 को लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक अप साइड के लिए बैठना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, और लॉन्ग होने के लिए हमको इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट करना है तो लगभग मान के चलिए आप 50,000 के नीचे में शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक इस रेंज पे है आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है, और मार्केट से दूर रहने में, या ऑप्शन ट्रेड अगर करना है आपको तो इस रेंज में ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस रेंज पे मार्केट जो है वोलेटाइल ही रहेगा। चलिए 30 मिनट का भी कैंडल देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये 30 मिनट का कैंडल है, और 30 मिनट के कैंडल पे बैंक निफ्टी ने भी डाउन साइड का मोमेंटम दिया हुआ है, और बहुत छोटा कैंडल बना के मोमेंटम दिया हुआ था। बाकी अगर दिन भर देखेंगे तो छोटा छोटा कैंडल ही बनाया हुआ है, और इसी रेंज पे मार्केट रुक गया है। अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन यही दिख रहा है कि इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग आता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इसके नीचे में अगर क्लोजिंग आता है तो इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, जबकि लगभग 50,800 के लगभग में, या तो इस लेवल को एक बार रीटेस्ट कर सकता है, और इस लेवल को अगर ब्रेक किया तो मार्केट में डाउन साइड के एक अच्छे मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे। तो फिलहाल मेरा मानना है अगर इसी रेंज पे मार्केट रहता है तो बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। और ये रहा हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, या आपके हिसाब से मार्केट का क्या रेंज निकल के आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको स्टडी करके बताते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।